गढ़चिरौली, महाराष्ट्र का एक छोटा सा कस्बा। शांत, सरल और जीवन अपने ढर्रे पर चलता हुआ। लेकिन उसी शांत माहौल में एक ऐसा घर था जहां पिछले कुछ महीनों से अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। न कोई शोर, न कोई आहट, बस एक के बाद एक लाशें गिरती रहीं। एक सुखी परिवार था, शंकर कुम्भारे, जिन्हें लोग शंकर कुम्हार के नाम से भी जानते थे। उनकी पत्नी विजया, बेटा और बहू। परिवार सामान्य था, आम लोगों की तरह जिंदगी जी रहा था। लेकिन सितंबर 2023 की शुरुआत में सब कुछ बदल गया। सबसे पहले शंकर अचानक बीमार पड़े। एकदम स्वस्थ शरीर, मेहनतकश इंसान, अब रह रहकर तेज बदन दर्द और सिर में ऐसा दर्द जैसे खोपड़ी फट जाए। शुरू में सबने सोचा मौसम बदल रहा है, शायद वायरल होगा। पर दूसरे ही दिन उनकी पत्नी विजया भी वही लक्षण लेकर बिस्तर पकड़ लेती है। दवा दी गई, डॉक्टर दिखाए गए, लेकिन बीमारी की कोई ठोस वजह समझ नहीं आई। दोनों की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई और फिर 20 सितंबर को शंकर चल बसे। घर में शोक था, लेकिन सदमा अभी थमा भी नहीं था कि 6 दिन बाद विजया ने भी दम तोड़ दिया। एक ही घर, एक जैसी बीमारी और एक के बाद एक दो मौतें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो महज शुरुआत थी। अगले कुछ दिनों में परिवार के 3 और सदस्य एक एक करके उसी रहस्यमयी बीमारी का शिकार बनते हैं। वही लक्षण, वही दर्द और वही अंत। सवाल ये था, ये मौतें क्या वाकई किसी रहस्यमयी बीमारी की वजह से थीं, या फिर पर्दे के पीछे चल रही थी एक बेहद खौफनाक साजिश। जो मरा, उसकी कहानी खत्म हो गई, लेकिन जो जिंदा हैं, उनके अंदर छुपे राज अब धीरे धीरे उजागर होने वाले हैं। 20 सितंबर 2023 से लेकर 10 अक्टूबर तक गढ़चिरौली का एक परिवार मौत की गिरफ्त में ऐसा फंसा कि हर दिन, हर रात एक नई दहशत की दस्तक देता रहा। शंकर कुम्भारे और उनकी पत्नी विजया की अचानक हुई रहस्यमय मौतों के बाद रिश्तेदारों ने सहानुभूति जताने के लिए घर आना शुरू किया। लेकिन जैसे ही शोक में डूबे घर में लोग पहुंचे, एक और खौफनाक मोड़ सामने आया। शंकर की बेटी कोमल, जो शादीशुदा थी और घर आई थी, उसी अजीब बीमारी की चपेट में आ गई। तेज बदन दर्द, सिर में असहनीय पीड़ा, वही लक्षण, वही तकलीफ। कोमल को भी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन जैसे पिछली बार हुआ, इलाज नाकाम रहा। हालत बद से बदतर होती गई। और तभी एक और झटका। शंकर की साली, यानी कोमल की मौसी को भी वही तकलीफें महसूस होने लगीं। अब 4 लोग, शंकर, विजया, कोमल और साली, एक ही घर से, एक ही रहस्यमयी बीमारी के शिकार। और इसी बीच साली के छोटे बेटे की तबीयत भी बिगड़ने लगी। बीमारी का पैटर्न एक जैसा था, लक्षण एक जैसे, लेकिन न तो कोई संक्रमण दिखा, न कोई वायरस, न कोई डॉक्टर समझ सका कि यह सब हो क्या रहा है। इलाज के लिए मरीजों को एक के बाद एक अस्पतालों में ले जाया गया, लेकिन हर जगह नतीजा एक ही रहा। हम समझ नहीं पा रहे कि बीमारी है क्या। मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। पहले यह शोक था, फिर चिंता, और अब डर। और फिर मौत की गिनती बढ़ती गई। कोमल ने अस्पताल में दम तोड़ दिया। साली भी कुछ दिनों बाद चल बसी, और वह मासूम बच्चा, वह भी उस अदृश्य बीमारी से हार गया। 20 दिनों के अंदर एक ही घर के 5 लोगों की जान चली गई। डॉक्टरों की समझ खत्म हो चुकी थी। रिपोर्टें साफ थीं। कोई वायरस नहीं, कोई जहर नहीं, कोई मेडिकल कारण नहीं। और जब विज्ञान चुप हो जाता है तो अफवाहें बोलने लगती हैं। लोग कहने लगे, ये कोई जादू टोना है, किसी ने टोटका कर दिया होगा। और शायद इसी डर ने सबकी जुबानें सिल दी। अब उस घर में कोई जिंदा तो है, लेकिन जिंदगी जैसे रुक गई है। 5 लाशों के साए और बाकी बचे लोगों की आंखों में सिर्फ एक सवाल, हमारे साथ ये सब क्यों हो रहा है? गढ़चिरौली के उस घर में जहां पहले जिंदगी हंसी खुशी बहती थी, अब सिर्फ एक भयानक सन्नाटा था। 5 लोग पहले ही जा चुके थे, शंकर, विजया, कोमल, साली और उसका बेटा। पर सबसे खौफनाक मोड़ अभी बाकी था। शंकर का बेटा, जो दिल्ली में नौकरी करता था, अपने पिता की मौत की खबर पाकर गांव लौटा। उसने अंतिम संस्कार किया, मां की आंखों के सामने मौत देखी और जैसे तैसे टूटे मन से वापस दिल्ली चला गया। लेकिन कुछ ही दिन बाद दिल्ली में उसके शरीर में भी वही लक्षण उभरने लगे। तेज बदन दर्द, सिर में भारीपन, जैसे नसें जवाब दे रही हों। उसे समझ में आ गया कि अब मौत उसके दरवाजे पर है। डर ने उसे जकड़ लिया। उसने तुरंत अपने भाई और रिश्तेदारों को फोन किया
और देर किए खुद को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में भर्ती करा लिया। डॉक्टरों ने जांच शुरू की, लेकिन बीमारी फिर वही रहस्यमय। कोई वायरस नहीं, कोई संक्रमण नहीं, फिर भी हालत बिगड़ती जा रही थी। इस खबर के गांव तक पहुंचते ही जैसे तूफान आ गया। गांव वाले अब साफ साफ कहने लगे थे, जो इस घर के संपर्क में आया वो बचा नहीं, अब बेटा भी शायद नहीं बचेगा। और फिर जो हुआ उसने हर किसी के रूह तक को कंपा दिया। एक दूर का रिश्तेदार जो मातम में शामिल होकर गांव से लौटा था, उसे भी वही लक्षण दिखने लगे। बदन टूटने लगा, सिर में तेज दर्द। डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आया। और तो और वह ड्राइवर जो गांव के उस घर में 2 दिन ठहरा था, वापस लौटते ही बिस्तर से जा लगा। वही कहानी, वही लक्षण, वही डर। अब यह बीमारी एक घर की दीवारों को पार कर चुकी थी। अब तक यह समझा जा रहा था कि यह परिवार का दुर्भाग्य है, लेकिन अब यह बात साफ होती जा रही थी। यह कोई आम बीमारी नहीं है, यह कुछ और है। कोई ऐसी अदृश्य शक्ति जो छूने से फैल रही है, या किसी गहरे रहस्य की परतों में छिपी एक रची बसी साजिश। जिस घर में पहले पूजा, त्योहार और खिलखिलाहटें गूंजा करती थीं, आज हर कोना एक भूतिया डर की गवाही देता है। हर दीवार पर सन्नाटा है और हर कमरे में कोई अनकहा राज। कहानी खत्म नहीं हुई। शायद ये उस साजिश की शुरुआत थी जिसकी तह में कुछ ऐसा छिपा है जो अभी सामने आना बाकी है। गढ़चिरौली में अब सिर्फ एक घर नहीं, पूरा गांव थर थर कांप रहा था। मौत की काली परछाई उस घर की चौखट से निकलकर अब रिश्तेदारों, मेहमानों और यहां तक कि राहगीरों तक पहुंच चुकी थी। घर की बहू की मामी और मामा मातम में शरीक होने आए थे। कुछ दिन रुके और फिर वही कहानी दोहराई गई। बदन टूटने जैसा दर्द, सिर फटता हुआ लगने लगा, हाथ पैर सुन्न, और देखते ही देखते अस्पताल की बिस्तर पर। अब गिनती बढ़ चुकी थी, 9 लोग रहस्यमयी बीमारी की चपेट में। 5 मौतें हो चुकी थीं, 4 जिंदगियां अधर में लटकी थीं। गांव अब खामोश नहीं था, सन्न था। लोग उस घर के आसपास से गुजरने में भी डरने लगे थे। टोटके, झाड़ फूंक, ओझा सब बुलाए जा चुके थे। पर इस बार ये डर सिर्फ अंधविश्वास नहीं था। अब पुलिस तक खबर पहुंच चुकी थी। पहले पुलिस को यह सब एक सामान्य दुखद संयोग लगा, जैसे अक्सर गांवों में बीमारियों से होता है। पर जैसे ही उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी, सारा मामला उलझ गया। रिपोर्ट कहती थी, मौत हार्ट अटैक और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर से हुई है। पर कैसे? 5 मृतकों की उम्र, शारीरिक स्थिति और पृष्ठभूमि बिल्कुल अलग अलग थी। कोई बूढ़ा था, कोई जवान, कोई बच्चा। कोई बीमार नहीं था, कोई पुरानी दवा नहीं खा रहा था। फिर एक ही पैटर्न में सबकी मौत। डॉक्टरों के पास कोई जवाब नहीं था और रिपोर्ट भी कोई साफ रास्ता नहीं दिखा रही थी। एक डॉक्टर ने बस इतना कहा, इनके होंठ थोड़े काले हो गए थे, शायद कुछ झड़ जैसा असर, लेकिन पक्का नहीं कह सकते। बस पुलिस को शक यहीं से शुरू हुआ। गढ़चिरौली पुलिस को अब लगने लगा था, ये संयोग नहीं हो सकता, ये एक सिलसिलेवार मौतों की साजिश है। उन्होंने पूरे परिवार की पृष्ठभूमि खंगालनी शुरू की। फिर पुलिस की टीम उस घर पहुंची। अब वहां सिर्फ 2 लोग थे। एक बेटा, दिल्ली में अस्पताल में भर्ती। दूसरा बहू, जो सब कुछ देखने, सहने और शायद छुपाने वालों में अकेली बची थी। पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई और पहली बार उन्होंने उस घर की चुप्पी को गौर से सुना। दीवारें जैसे कुछ कहना चाहती थीं। बहू पढ़ी लिखी थी, वह संयम से बात कर रही थी, दुख जताती रही। लेकिन पुलिस को लगने लगा था, कुछ है जो छिपाया जा रहा है। एक सवाल अब सबके दिल में था, क्या इस घर की 5 मौतें और 4 बीमारियां सिर्फ एक रहस्यमय बीमारी का असर है, या फिर किसी ने इन मौतों का इंतजाम किया है, बेहद चालाकी से, खामोशी से? पुलिस को अपनी जिम्मेदारी निभानी थी। जैसे ही उन्होंने पूछताछ शुरू की, एक बात तुरंत चौंकाने वाली लगी। घर में सास ससुर समेत कई लोगों की रहस्यमयी मौत हो चुकी थी, लेकिन बहू बिल्कुल सामान्य दिख रही थी। न कोई घबराहट, न कोई दुख। उसका बर्ताव बेहद असामान्य था। यही नहीं, उसकी तबीयत भी एकदम ठीक थी। न कमजोरी, न बीमारी के कोई लक्षण। जबकि उसी घर में रहने वाले बाकी लोग या तो मारे जा चुके थे या बीमार। मातम में आए लोग भी लौटते वक्त बीमार पड़ गए, लेकिन ये बहू संगमित्रा एकदम स्वस्थ थी। पुलिस को पहली बार शक हुआ। हालांकि परिस्थिति संवेदनशील थी, इसलिए पूछताछ सख्ती से नहीं हो सकी।
लेकिन अब शक की लकीर खिंच चुकी थी। अलग अलग टीमें बनाई गईं और संघमित्रा के अतीत की जांच शुरू हुई। जो पता चला वो और भी हैरान करने वाला था। संघमित्रा एक कृषि विश्वविद्यालय की टॉपर रह चुकी थी। खेती, कीटनाशकों, पौधों के रोग और विभिन्न जड़ों की जानकारी उसमें गहराई से थी। अब पुलिस को यह समझ में आया कि अगर कोई ऐसा जहर इस्तेमाल हुआ हो जिसका पोस्टमार्टम में भी पता न चले, तो उसे छिपाना मुश्किल नहीं था, खासकर किसी ऐसे इंसान के लिए जिसे हर जहर की पूरी जानकारी हो। अब घटनाएं संघमित्रा की ओर इशारा करने लगी थीं। जब पुलिस ने यह जानना चाहा कि वह इस घर में बहू कैसे बनी, तो एक और कहानी सामने आई। संघमित्रा को कॉलेज में शंकर के बेटे से प्रेम हो गया था। दोनों ने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर ली। शंकर का परिवार तो तैयार था, लेकिन संघमित्रा के माता पिता इस रिश्ते से टूट गए। इस विद्रोह को वे सह नहीं पाए और सदमे में दोनों की जान चली गई। यहीं से संघमित्रा की जिंदगी ने मोड़ लिया। गिल्ट, अपराधबोध और अपनों को खोने का दर्द उसके भीतर जहर की तरह फैलने लगा। उसने सोचा था कि वो प्यार के लिए सब कुछ कुर्बान कर देगी, लेकिन बदले में न सुकून मिला, न अपनापन। ससुराल में रिश्तों और जिम्मेदारियों का बोझ उसे रास नहीं आया। धीरे धीरे उसके भीतर एक खामोश गुस्सा पलने लगा, जो शायद खुद पर नहीं, बल्कि उस घर पर था जिसकी वजह से उसने सब कुछ खो दिया। अब वह हर दिन यही सोचती, क्या उसने सही किया? क्या अपनी खुशियों के लिए दूसरों की जिंदगी बर्बाद करना सही था? शायद नहीं, लेकिन अब जो हुआ उसका हिसाब कोई तो चुकाता। संघमित्रा एक होनहार छात्रा थी, एक प्रतिष्ठित कृषि विश्वविद्यालय की टॉपर, जिसे पेड़ पौधों, कीटनाशकों और झरों की गहराई तक जानकारी थी। लेकिन ये ज्ञान जो किसी किसान की जिंदगी संवार सकता था, वही ज्ञान बाद में मौत का जरिया बन जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वह अपने ही सहपाठी शंकर के बेटे के प्यार में पड़ गई। दोनों ने समाज और जात पात की दीवारों को तोड़ते हुए शादी कर ली। लेकिन इस प्यार की कीमत बहुत भारी थी। उसके माता पिता ने यह रिश्ता स्वीकार नहीं किया। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनकी बेटी ने पूरे समाज में उनका सिर झुका दिया हो। सदमे में उन्होंने अपनी जान दे दी। संघमित्रा टूट गई। अपराध बोध ने उसे अंदर से खा डाला। वह ससुराल आ तो गई, लेकिन वहां का माहौल उसके लिए अजनबी और बोझिल था। हर दिन उसे यह एहसास होता रहा कि उसने जो फैसला लिया वह गलत था। उसका प्यार अब बोझ लगने लगा था और वह खुद को हर दिन सजा देती रही। पर इस आत्मग्लानि ने धीरे धीरे उसका रूप बदल दिया। अब वह अकेले ही नहीं थी। उसकी मामी, जो उसके दुख में उसके पास आई थी, उसके सबसे बड़े सहारे की तरह दिखी। लेकिन इस सहारे ने ही उसे और अंधेरे में ढकेल दिया। मामी का खुद का एक निजी स्वार्थ था। उसका ससुराल वालों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। उसने संघमित्रा के दर्द को समझने की बजाय उसे उकसाया। बोला, अगर ये लोग नहीं रहेंगे तो सब कुछ तुम्हारा होगा, हमारी जीत होगी। अंधे दुख, गुस्से और अपराध बोध के मिश्रण ने संघमित्रा को एक खौफनाक मोड़ पर ला खड़ा किया। और फिर उसने वह किया जो किसी ने सोचा भी नहीं था। उसने अपने ज्ञान का उपयोग कर एक ऐसा झर चुना जो रंगहीन, गंधहीन और अदृश्य था। उसे किसी भी खाने या पीने की चीज में मिलाना आसान था और पहचानना नामुमकिन। संघमित्रा ने बेहद शांत और योजनाबद्ध तरीके से यह जहर पूरे परिवार को देना शुरू कर दिया। चाय में, पानी में, खाने में। अक्टूबर के दूसरे हफ्ते से घर के लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी। एक एक करके 5 लोग 20 दिनों में इस दुनिया से विदा हो गए। शुरुआत में यह महज एक बीमारी जैसी लगी, लेकिन जब डॉक्टरों ने केस स्टडी की तो उन्हें शक हुआ। और फिर जांच में सामने आया, यह कोई सामान्य बीमारी नहीं, बल्कि धीमा और जानलेवा जहर था। इतने में मामी का पति भी बीमार पड़ने का नाटक करने लगा। पर पुलिस की जांच अब गहराई से हो रही थी। डॉक्टरों और विशेषज्ञों ने पाया कि उसकी हालत सिर्फ एक नाटक थी। अंततः पुलिस ने संघमित्रा और उसकी मामी को गिरफ्तार कर लिया। अब दोनों जेल में हैं और मामला अदालत में विचाराधीन है। एक लड़की जो कभी अपने माता पिता की शान थी, जिसने पढ़ाई में नाम कमाया, उसने ऐसा क्यों किया? क्या इश्क इतना अंधा हो सकता है कि इंसान अपने होश खो बैठे? क्या आज़ादी का मतलब ये है कि अपने फैसलों की कीमत दूसरों की जान से चुकाई जाए? संघमित्रा चाहती तो तलाक ले सकती थी, कानूनी रास्ता चुन सकती थी, पर उसने वो रास्ता चुना
जिससे न लौट सकने की सज़ा मिलती है। उसके एक गलत फैसले ने सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि पूरे परिवार की कब्र खोद दी। क्या आप मानते हैं कि संघमित्रा की इस सोच के पीछे दोष सिर्फ हालात का था, या फिर इंसान का खुद से हार जाना सबसे खतरनाक होता है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें।